साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है। मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा। ने देखा तो जूता पड़ा, गाँव वालों ने देखा तो जूता पड़ा, मैं तो फिर। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी आप लोगों के सामने हूँ बिल्कुल स्वस्थ, एकदम मस्त। और मैंने एक वीडियो सुबह अपलोड की थी आज के ने, जिसमें मौली की सौतेली माँ थी, जो बहुत दिनों से कह रही थी मैं मौली की माँ हूँ, मैं करूँगी, मैं निभाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं लिखाऊंगी। आज कहाँ मर गई वो। जब मौली पे विपदा आ पड़ी, उसकी दादी मर गई, उसकी बहन के हाथ पे चोट लगी है, तो कहाँ मर गई ये। और ये इसको लगा यहाँ से लोगों ने उसको कमेंट के जरिए परेशान कर दिया, तो ये कहाँ चलेगी मनोज वाली रिकॉर्डिंग पर। इसको जब मतलब कभी बाराबंकी जाती, कभी पैठानी, फिर वहाँ पैठानी वालों का गो खाया इसने, फिर बाराबंकी वालों का गो खाया, फिर गबनी वालों का गो खाया, फिर ये मनोज का गो खाने चली गई। और मनोज की रिकॉर्डिंग तो मेरी 2018 से मेरा उससे कोई रिश्ता नाता ही नहीं था। वो मतलब पति बन नाम का था, नाम का पति, बाकी लेना देना मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने घर खुद चलाती थी और खुद अपने बच्चे पालती थी। हाँ, वो मेरे बच्चों का बाप था। और ये बार बार ये रिकॉर्डिंग डाल के क्या साबित कर लेगी, हमारा क्या उखाड़ लेगी। क्या है तेरे बस में। तूने कहा मैं मौली का सपोर्ट करूंगी, आज कितने पैसे दिए तूने मौली को। जब मौली पे मुश्किल आ पड़ी तो तूने वीडियो नहीं बनाई। अब मौली पास हुई इंटर तो तूने बहुत जल्दी तू आ गई कैमरे में कि मुझे दोस्तों मौली 70% डिवीजन लाई। आज उस पे मुसीबत आ पड़ी तो कहाँ गई तू, मर गई। कौन मरा तेरा। उसकी दादी मरी, उसकी बहन पे चोट लगी है, 8-10 दिन हो गए, तुम्हें पता नहीं चला। और मेरी माँ मरी तो तुझे तुरंत पता चला। क्यों। तू होती कौन है मेरे परिवार में आने वाली। तो दोस्तों एक बात मैं बता देती हूँ, मनोज मुझे लेना देना कुछ नहीं था मनोज का। तो मुझे लग रहा है ये इसी के साथ फंसा था, तभी तो ये मौली की माँ बनी। बाकी और लोग तो कोई नहीं कह रहा मैं तेरी माँ हूँ। तो मनोज शायद सारा लेन देन इसी से करता था, तभी तो ये रिकॉर्डिंग इसके पास आई। मेरे पास तो उसका कोई फ़ोन नहीं था, ना मैंने उसकी कभी जीते जी रिकॉर्डिंग बनाई, क्योंकि वो मुझे मारता था, पीटता था, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था। और जो इसने एक वीडियो और डाली, वो पुष्पा देवी वाली, जब हम थाने में गए और इसका पति ये वहाँ से भाग गई और कह रही थी, वो दरोगा सर कह रहे कि तुम्हारा है उस गोल्ड को हड़प दो, वो पुष्पा देवी, और इसका पति ये वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गई। उसके बाद हमने कहा सर हमारा वो दर्ज कर दो, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा, आप थाने में चले जाओ। और ये वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ से भागे तब हमें नए नंबर से फ़ोन कर रहा था, तो ये भाग गए। बिष्ट जी का कह रहा था फ़ोन तोड़ दूंगा, तो बिष्ट जी कह रहे थे ले मतलब तू भाग क्यों रहा है। तो ये वहाँ से भाग गया। ये पुष्पा देवी जो गुंडे पालती है, तो एक बार तू भी आना और पुष्पा देवी को भी लाना। वो तो ये 4-5 आ रखे थे, और इसके पति ने अचानक से पता नहीं कैसे क्या किया, तो इनका दांत गिर गया। मतलब दांत पे चोट लगी, गिरा तो नहीं, मतलब चोट लगी, जो आगे से लगा रखे थे वो छूट गए। तो ये करी एक औरत ने मतलब इसके दांत तोड़ दिए। तू भी आना और पुष्पा देवी को भी लेके आना, तुम दोनों में इतनी वो ताकत है, तो आना तुम हमारे सामने, और जितने गुंडे तुमने पाल रखे उनको भी लेके आना। और हेलो दोस्तों, क्या बोलूँ मैं, जब इसको लगा कि इसने भागीरथी ने ये वीडियो डाल दी, इतने दिन तक इसने ये बात क्यों छुपाई। जब मैं श्रीनगर जाके मैंने वीडियो डाली शॉर्ट, वो पता नहीं किस मुश्किल में डाली, कैसे डाली मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा कि डाल दूँ मैं श्रीनगर में हूँ। तो इस
कि तुरंत वीडियो बन गई। उससे पहले ये कहाँ मरी थी, और ये कह रही मेरा डेली का वीडियो नहीं है। तो मौली पास हुई, इसकी वीडियो बन गई। भागीरथी की माँ मरी तो इसको तुरंत कमेंट आ गया इसका, मेरी वीडियो पड़ी भी नहीं, इसने पहले कमेंट कर दिया। इंतज़ार कर रही थी। और मौली की दादी मरी ये तुझे नहीं था। और एक चीज़ और कह रही थी ये कि उसकी दादी मेरे लिए मरी, उसका बेटा भी मेरे लिए मरा, उसकी दादी भी मेरे लिए मरी। अगर तू सच्ची होती तो सच बोलती। उसकी दादी 2022 से बीमार थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि उसके पाँव में गुठली थी और शरीर में दिल में दाग था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, और ऐसे ही दवाई दारू करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे तो 1-2 साल बचेगी। और वैसा ही हुआ। पर ये है कि लास्ट समय पिछले साल से उसका मेरे साथ विवाद चल रहा था। वो मेरे पीछे पड़ी थी कि कब ये घर से निकले, क्योंकि मेरे बच्चे तो उन्होंने अपने बस में कर लिए थे जादू टोना से। तो उसके बाद ये अब मैं आई तब जाके इसको रियल में समझ में आया कि तो हकीकत में हमने इसको इतना परेशान किया। अब ये घर छोड़ के चली गई, अब क्या होगा। और तब तक कह रही थी मैं पालूंगी अपनी पोतियों को, मेरी नातिन है। और जब नातिन छोटी थी देख रेख करने वाली, तब कोई नातिन नहीं थे इसके, तब तो इनके कोई नातिन नहीं थे। और जब वो काम करने लायक हो गए, इसको लगा कि अपनी माँ के साथ मैंने उनको गुड़ाई करना सिखा दिया, सब काम करना सिखा दिया मैंने अपने साथ। तो इस बुढ़े ने अपने काम के लिए मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। तो जब इस औरत को लगा कि मैं यहाँ से नहीं जीत पाऊँगी, यहाँ से नहीं जीत पाऊँगी, तो फिर मनोज की टट्टी खाने और मेरा गो खाने फिर उस रिकॉर्डिंग पे आ पड़ी। कितनी बार डालेगी, और क्या उखाड़ लिया तूने हमारा, क्या उखाड़ लेगी, जो उखाड़ना तुझे जा उखाड़ ले। मौली की माँ तो तूने खुद कहा मैं हूँ, तो मनोज की पत्नी रही होगी तू, मनोज के साथ तेरा चक्कर रहा होगा, तभी तो तू माँ बनी। हम तो आज तक अपने बच्चों के माँ नहीं बन पाई, मैं तो दूसरे के बच्चों की क्या माँ बनूंगी मैं। और मुझे कोई शौक नहीं दूसरे के बच्चों की माँ बनने का। दूसरे के बच्चों की माँ वो बनती है जो निर्वंश होता है, जिसकी औलाद नहीं होती है, वही दूसरे के बच्चों की माँ बनती। तो मुझे तो लग रहा तेरा वंश है होगा ही। और माँ बन गई तो तूने चलो वीडियो नहीं बनाई है, मुझसे छुपाया। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंची, गबनी क्यों नहीं पहुंची, क्यों तूने उसकी मदद नहीं की। मुझे तो लगा मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो ये कह रही है मैं माँ हूँ, मैं बुआ हूँ, ये मुझे सारे वहीं मिलेंगे, पर मुझे तो कोई नहीं मिला। तू हरियाणा में रह के तुझे गबनी की खबर है, और मैंने 17-18 साल उस गांव में बिताई, मुझे कोई खबर नहीं है। क्यों? मेरे बच्चे हैं, मेरे ही रहेंगे। अगर तेरे बच्चे हैं तो मनोज के साथ मैरिड सर्टिफिकेट दिखा, शादी की फ़ोटो दिखा, तब मैं कहूँगी हाँ तो मनोज की पत्नी थी। और तेरा रिकॉर्डिंग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और वो पुष्पा देवी की वीडियो कल बनाऊंगी मैं, पुष्पा देवी और विकास गोस्वामी। तो दोस्तों मैं कल वाली वीडियो में पुष्पा देवी, विकास गोस्वामी और प्रीति भारद्वाज का एक नया चैप्टर लेके आऊंगी। और ये कह रहा था जब मतलब मैं बिष्ट जी को रोक रही थी कि जिसका गोल्ड है उसी का है, अब बिष्ट जी कह रहे थे हमारा गोल्ड है तू क्यों नहीं देगा, तो मैं बिष्ट जी को रोक रही थी। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी होना बाकी है, और आप सभी लोग इंतज़ार करो। दूसरे के चीज़ पर गंदी नीयत रखना। तो दोस्तों जो इसने आज एक पुष्पा देवी वाली, तो ये चौकी से भाग रहे थे और कह रहे थे तुम्हारा कोई गोल्ड नहीं, जिसके नाम पे है उसी का, और चौकी से भाग रहे। तो बिष्ट जी कह रहे थे कि मतलब हमारा गोल्ड तू क्यों नहीं देगा।
तो बिष्ट जी इसकी तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा रहने दो, ले जाने दो गोद, कब तक, ऊपर वाला है, सब न्याय करता है। और मेरी माँ भगवती, हमारे भैरवनाथ स्वामी ज़रूर न्याय करेंगे। अब मुझे इंसानों पर नहीं, अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, और मैं उनके भरोसे में है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और फिर मिलते हैं पुष्पा देवी, विकास गोस्वामी और प्रीति भारद्वाज के नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।